चीन की मैग्लेव ट्रेन, प्लेन से भी तेज रेल का कमाल। नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। हाल ही में चीन ने एक नई मैग्लेव ट्रेन पेश की है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह प्लेन से भी तेज है। खबरें कह रही हैं कि यह ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 150 मिनट में तय कर सकती है। आज हम जानेंगे मैग्लेव ट्रेन होती क्या है, ये कैसे काम करती है, प्लेन से तेज कैसे हो सकती है और इसका आर्थिक, रणनीतिक व तकनीकी महत्व क्या है। मैग्लेव टेक्नोलॉजी क्या है? मैग्लेव का मतलब है मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी चुंबकीय उछाल। इसमें ट्रेन पटरी को छूती ही नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से पटरी के ऊपर 10-15 मिलीमीटर तक हवा में तैरती है। कैसे? ट्रैक और ट्रेन में लगे चुंबक एक जैसे पोल रखते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ। एक जैसे पोल एक दूसरे को धकेलते हैं, रेपेल। इस धकेलने की ताकत से ट्रेन ऊपर उठ जाती है। आगे बढ़ाने और रोकने के लिए चुंबकीय बल को कंट्रोल किया जाता है। फायदे: कोई फ्रिक्शन नहीं, ज्यादा स्पीड, आवाज और वाइब्रेशन बहुत कम, स्मूथ राइड, कम मेंटेनेंस, लंबी उम्र। चीन का नया प्रोजेक्ट। चीन ने 2021 में 600 किलोमीटर घंटा की स्पीड वाला मैग्लेव प्रोटोटाइप पेश किया था। इसे CRRC चिंगडाओ सिफैंग नामक सरकारी कंपनी ने बनाया है, जिसमें हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। नया लक्ष्य: 1200 किलोमीटर की दूरी, बीजिंग शंघाई 150 मिनट में। एवरेज स्पीड 480 किलोमीटर घंटा, मैक्स स्पीड 650 किलोमीटर घंटा। पहले भी एक टेस्ट में 2000 फुट ट्रैक पर इस ट्रेन ने 7 सेकंड में 650 किलोमीटर घंटा की स्पीड पकड़ ली थी। अब इसे फुल स्केल रूट पर टेस्ट किया जाएगा। एयरप्लेन से तेज कैसे? आप सोचेंगे कमर्शियल प्लेन तो 900-1000 किलोमीटर घंटा चलते हैं, तो ट्रेन कैसे तेज? असल में टोटल ट्रैवल टाइम मायने रखता है। फ्लाइट 2 घंटे की उड़ान जोड़ 1.5 घंटे, एयरपोर्ट औपचारिकताएं कुल 3.5-4 घंटे। मैग्लेव स्टेशन पर पहुंचो और सीधे सफर 2.5 घंटे में मंजिल। यानी जमीन से जमीन का सफर देखें तो मैग्लेव टाइम में प्लेन को मात दे सकती है। रणनीतिक और तकनीकी महत्व। टेक्नोलॉजिकल बढ़त। चीन ने हाई स्पीड रेल तकनीक में जापान, जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। चुंबकीय तकनीक, AI कंट्रोल, क्रायोजेनिक सिस्टम में यह आत्मनिर्भर हो गया है। ब्रीक बेल्ट और रोड इनिशिएटिव बूस्ट। इससे चीन अपने पार्टनर देशों जैसे लाओस, पाकिस्तान में हाई स्पीड कनेक्टिविटी दे सकता है, जिससे आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा। एयर ट्रैवल को चुनौती। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक कम होगा, ईंधन की बचत और ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी। आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर असर। फायदे: हजारों जॉब्स, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। नए सैटेलाइट शहरों का विकास, मेन सिटी का दबाव घटेगा। हाई वैल्यू गुड्स का तेज ट्रांसपोर्ट। चुनौतियां: लागत, सामान्य रेल से 2-4 गुना महंगा। टिकट कीमत ज्यादा, यात्री संख्या अनिश्चित। डेडिकेटेड ट्रैक चाहिए, मौजूदा ट्रैक पर नहीं चलेगी। लैंड एक्विजिशन महंगा और जटिल। एयरलाइन इंडस्ट्री का विरोध। दुनिया में और कौन? जापान 2035 तक 600 किलोमीटर घंटा का लक्ष्य। दक्षिण कोरिया मैग्लेव है पर सिर्फ 110 किलोमीटर घंटा। जर्मनी हाई कॉस्ट के कारण प्रोजेक्ट ड्रॉप। अमेरिका अभी सिर्फ अध्ययन चरण में। स्पष्ट है, इस समय चीन इस क्षेत्र में सबसे आगे है। निष्कर्ष: मैग्लेव ट्रेन सिर्फ तेज सफर का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक बढ़त का प्रतीक है। अगर चीन सफलतापूर्वक इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर चला लेता है, तो यह एयर ट्रैवल को गंभीर चुनौती देगा और दुनिया के ट्रांसपोर्ट मैप को बदल सकता है।